हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे साथियों छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मामले के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे ऐसे सहायक शिक्षक जिनके पास बीएड व डीएड दोनों योग्यता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई जो संपन्न हुई कल, उससे संबंधित कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। और जो कल आपकी 5 फरवरी से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होनी है, उस परिप्रेक्ष्य में भी बड़ी खबर आ चुकी है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें, जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो आप तक शेयर की जाए, आसानी से पहुंच सके। कल यानी 3/2/2025 को एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो संपन्न हुई हाई कोर्ट में, उससे संबंधित आर्डर आ चुका है। यहां पर देखेंगे WPS 925/2025 जो याचिका है, सुनवाई हुई कल, उससे संबंधित आर्डर आप सभी के समक्ष है। याचिकाकर्ता के वकील श्री जितेंद्र पाली, श्री अजीत सिंह सरकारी अधिवक्ता और श्री अखिलेश कुमार राजकेश सरकारी अधिवक्ता, डॉक्टर प्रतिवादी संख्या 3 के वकील डॉक्टर SK पांडे सर, और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर पिटिशनर इन पर्सन इंटरविनर। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रवेश और IE संख्या 1/2025 पर सुनवाई की गई, जो अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन है। याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका इस न्यायालय से सहायक अध्यापक पद के लिए 5/2/2025 को शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की मांग करते हुए दायर की है। याचिकाकर्ताओं के पास शिक्षा में डिप्लोमा डीएड सहित सभी आवश्यक योग्यताएं हैं। हालांकि चूंकि विज्ञापन में कहा गया कि आवश्यक योग्यता के संबंध में विज्ञापन में उन्हें बीएड या डीएड या बीएलएड डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए था, गलतफहमी के कारण उन्होंने केवल अपनी बीएड डिग्री के बारे में बताया है, यह मानते हुए कि डिग्री में से केवल एक का उल्लेख करना आवश्यक है। बाद में SLP संख्या 5068/2023 और अन्य संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2023 को पारित निर्णय के आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डीएड या डीएलएड की आवश्यक योग्यता होगी और बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके आधार पर इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी आदेश पारित किए हैं और तदनुसार सहायक शिक्षक की जो अपनी बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्त किए गए थे, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के पास डीएड की डिग्री है जो उन्होंने विज्ञापन जारी होने से पहले प्राप्त की है, इसलिए वह चयन प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार हैं और काउंसलिंग में उन्हें बुलाया जाना आवश्यक है। हालांकि उन्होंने गलती से अपने आवेदन पत्र में अपनी डीएड डिग्री का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि यह उल्लेख नहीं किया था कि केवल डीएड डिग्री धारक ही पात्र होंगे। आगे इस प्रकार माना जाता है कि उन्होंने अपने आवेदन पत्र में अपनी डीएड डिग्री का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक बोर्ड ने WPS क्रमांक 6045/2023, 6088/2023, 6104/2023 और 6084/2023 में पारित आदेश दिनांक 5/9/2023 पर विचार करते हुए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को डीएड और डीएलएड डिग्री वाले उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार करने के लिए ज्ञापन दिनांक 26/9/2023 जारी किया है। यह तर्क दिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर विभिन्न राज्य भी उम्मीदवार को वेबसाइट में अपनी डीएड डिग्री जमा करने की अनुमति दे रहे हैं, ताकि प्राथमिक शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जा सके। केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी उपरोक्त के परिणाम स्वरूप उम्मीदवारों से 2 वर्षीय डिप्लोमा की उनकी योग्यता पर विचार करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि उनके पास डिप्लोमा और बीएड दोनों की योग्यता है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में बीएड की योग्यता भरी है। सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार किया है और केवल योग्यता के अद्यतन के लिए ऑनलाइन विंडो खोलने की अनुमति दी है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी अद्यतनीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यह तर्क दिया गया है चूंकि काउंसलिंग का 5वां चरण 5 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला है, इसलिए कुछ याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया जाना आवश्यक है, ताकि वह परामर्श कार्रवाई में भाग ले सकें। दूसरी ओर प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता के पास डीएड या डीएलएड का प्रमाण पत्र होता तो वह किसी भी राहत के हकदार नहीं होते। उन्हें आवेदन के साथ अपनी डिग्री जमा करनी चाहिए थी। वह किसी भी राहत के हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने आवेदन पत्र में अपनी डीएड डिग्री का उल्लेख नहीं किया है। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में यदि याचिकाकर्ताओं पर विचार किया जाएगा तो इसे कई
कई जटिलताएं पैदा होंगी और भर्ती प्रक्रिया में देरी होगी। और उन्होंने कहा कि चूंकि काउंसलिंग प्रक्रिया 5 फरवरी 2025 से निर्धारित की जा रही है, इसलिए प्रतिवादियों के लिए काउंसलिंग कार्रवाई का प्रबंधन करना मुश्किल होगा। प्रत्यार्थी क्रमांक 3 व्यापम के विद्वान अधिवक्ता ने भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और काउंसलिंग का प्रबंधन करना कठिन होगा। इस मामले में हस्तक्षेपकर्ताओं के रूप में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याचिकाकर्ता श्री ओम प्रकाश साहू और श्री विकास कौशिक ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में आकांक्षी है और इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का विरोध करते हुए आज यानी 3/2/2025 को हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। इस तथ्य पर विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं के पास नियुक्ति के विज्ञापन जारी होने से पहले डीएड की डिग्री थी। हालांकि गलतफहमी के कारण उन्होंने अपने आवेदन पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया, जबकि विज्ञापन में कहा गया था कि अपेक्षित योग्यता डीएड या बीएड या बीएलएड डिग्री होगी। इसलिए डीएड डिग्री रखने के बाद भी उन्होंने अपने आवेदन में उसका उल्लेख नहीं किया और इसे अपने आवेदन में संलग्न भी नहीं किया है। इसके अलावा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डीएड डिग्री धारकों को फार्म में उनकी डिग्री जोड़ने पर विचार करने के लिए एक संचार जारी किया है और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने भी उम्मीदवारों को वेबसाइट में अपनी डीएलएड डिग्री डाउनलोड करने की अनुमति दी है। इस न्यायालय का विचार कि याचिकाकर्ताओं को अपने फॉर्म में आवेदन प्रमाण पत्र के साथ अपनी डीएड डिग्री का उल्लेख करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसके लिए व्यापम के सक्षम प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए अलग से आवेदन दायर करना होगा और बदले में व्यापम को उनके आवेदनों पर विचार करने और विज्ञापन जारी करने से पहले डीएड डिग्री रखने वाले व्यक्तियों के साथ एक सूची तैयार करनी और उन्हें परामर्श कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है। इस स्तर पर प्रतिवादी राज्य के वकील के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 3 व्यापम इस बारे में निर्देश प्राप्त हुए क्या काउंसलिंग की कार्रवाई 1 सप्ताह के लिए बढ़ाई जा सकती ताकि राज्य और व्यापम द्वारा सूची तैयार करने और डीएड शिक्षक सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए डीएड डिग्री रखने वाले पात्र व्यक्तियों की काउंसलिंग के लिए बुलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके। निर्देश पर दोनों वकीलों द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वह तिथि बढ़ाएंगे और वह 10 फरवरी 2025 से 5वें दौर की काउंसलिंग बुलाएंगे। तदनुसार विशुद्ध रूप से अंतरिम उपाय के रूप में प्रत्येक याचिकाकर्ता को काउंसलिंग कार्रवाई में भाग लेने के लिए अपनी डीएड डिग्री पर विचार करने के लिए अलग अलग आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। आवेदन के साथ प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा राज्य और व्यापम के सक्षम विधिवत प्रमाणित डीएड डिग्री की प्रति संलग्न की जाएगी और बदले में राज्य और व्यापम उस पर विचार करेंगे और याचिकाकर्ताओं को उनकी डीएड डिग्री के आधार पर काउंसलिंग कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति देंगे, जिसे 10 फरवरी 2025 से शुरू किया जाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण दोषों पर कोई राय नहीं दी है और यह याचिकाकर्ताओं को उनके डीएड डिग्री का उल्लेख करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए दी गई अंतरिम सुरक्षा है तथा और उनकी आगे की पात्रता के अनुसार काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। प्रतिवादियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में आगे न बढ़े। इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। राज्य के विद्वान वकील ने रिटर्न दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा और उसे यह समय दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। इस मामले को 24 फरवरी 2025 को शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करें। प्रमाणित प्रति जो है आ चुकी है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो फाइनली आप देख रहे हैं जिन सहायक शिक्षकों के पास स्पष्ट तौर पर बीएड और डीएड दोनों योग्यताएं थी, फाइनली कोर्ट ने उनके लिए बहुत बड़ा आदेश कर दिया है, जो आदेश का निष्कर्ष आप देख रहे हैं। साथ ही 5 फरवरी से यानी कल से शुरू होने वाली काउंसलिंग को लेकर के भी आर्डर में विशेष निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी स्थिति क्लियर हो चुकी है। एक विस्तृत जो है कहीं ना कहीं देखेंगे आदेश जारी हो चुका है और ये महत्वपूर्ण आदेश है और कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप देखें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।